सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज केवीएस और एनवीएस की तरफ से वैकेंसीज का न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है और काफी समय से इस वैकेंसीज का इंतजार था। वैकेंसी को लेकर केंद्रीय विद्यालय या नवोदय कब वैकेंसी निकालेगा, तो ऑब्वियसली आज हमें नोटिस मिल गया है। केवी और एनवीएस दोनों ने मर्ज करके वैकेंसीज निकाली है। इसको हम केंद्रीय शिक्षक भर्ती बोल सकते हैं। केंद्रीय शिक्षक भर्ती है ये। आने वाले समय में हो सकता है ईएमआरएस भी इससे जुड़ जाए, तो मर्ज होके केंद्रीय शिक्षक भर्ती निकाली है। इसमें केवीएस केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों की मर्ज होके वैकेंसीज आई हैं। और चर्चा कर लेते हैं वैकेंसी को लेके, कौन कौन सी वैकेंसी आई है, इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आप किस साइट पर जाके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आप जो सीबीएसई की साइट है www.cbse.in.government.in पर, या केवीएस संस्था.nic.in पर, या नवोदय.government.in पर, आप इस साइट पर जाके आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट सभी निकाली है। सबसे पहले है असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक है। और प्रिंसिपल की पोस्ट अगर टीचिंग की बात करें, स्कूल लेवल की जो टीचिंग है, और नॉन टीचिंग पोस्ट में सभी है, तो हम टीचिंग पोस्ट की बात करते हैं। प्रिंसिपल की निकाली है। केवीएस और एनवीएस की अलग अलग है। केवीएस की जो टोटल पोस्ट है वो 134 है प्रिंसिपल को लेके, और जो एनवीएस में प्रिंसिपल की पोस्ट है वो है 93 पोस्ट है। फिर वाइस प्रिंसिपल की निकली है सिर्फ केवीएस में, टोटल 58 पोस्ट निकली है। अब बात करते हैं अपनी टीचिंग की, जो कि पीजीटी लेवल है। पीजीटी लेवल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11th-12th, ठीक है। इस पे बात करते हैं। जो टोटल वैकेंसी जो निकली है वो 1465 हमारी वैकेंसी है। 14.5 लगभग वैकेंसी निकाली है। ये सिर्फ केवीएस की है, ठीक है। एनवीएस केवीएस दोनों पर चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारी पीजीटी केवीएस। तो केवीएस में देख लेते हैं, टोटल है लगभग 1465 है। हिंदी की बात करें तो टोटल वैकेंसी है 124 पीजीटी में। इंग्लिश की है 164। आप सब्जेक्ट वाइज दे सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक। तो ये आप देख सकते हैं सभी की टोटल वैकेंसीज दे रखी हैं। फिर कैटेगरी वाइज इनकी वैकेंसी है। हिंदी की 58 है, अनरिजर्व की ईवीएस ईडब्ल्यूएस की 12 है, ओबीसी 33 पोस्ट है, एससी 18 है, एसटी 9 है, और फिर जो हैंडीकैप है जैसे विजुअल हुआ 3, ये सारी डिवाइड करके टोटल इसमें 124 है। और जो सभी है पोस्ट ग्रेजुएट की, और वो है 1465 वैकेंसी। अब बात करते हैं एनवीएस पीजीटी की। तो एनवीएस पीजीटी में है, एनवीएस की है पीजीटी पोस्ट पे है। पीजीटी सभी चर्चा करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन पूछी गई है, क्या क्राइटेरिया है एज रिलैक्सेशन का, और पेपर कैसे आएगा, टीयर 1 टीयर 2 सब पे डिस्कशन होगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अब सबसे पहले है, अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी निकाली है 1513। ये है एनवीएस पीजीटी 1513 टोटल वैकेंसी है। और सब्जेक्ट वाइज बात करें तो हिंदी की निकाली है 127 वैकेंसी। इंग्लिश पे बात करें तो 146 वैकेंसी है। फिजिक्स 186, केमिस्ट्री 121, मैथ 167, बायोलॉजी 161, हिस्ट्री 110, ज्योग्राफी 106, इकोनॉमिक्स 148, कॉमर्स 43, कंप्यूटर साइंस 135, और फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल दोनों को मिला के 63 वैकेंसी टोटल हमारी इस तरह लगभग 1500 के करीब वैकेंसी निकाली है पीजीटी एनवीएस में, ठीक है। बाकी ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में क्या क्या वैकेंसी कितनी निकली है, तो ये सभी है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं।
ये सभी का दे रखा है। विजुअल में प्राइमरी में कौन सी कैटेगरी में कौन आता है वो सभी इसमें मेंशन है। और ये इंस्ट्रक्शन ये है असिस्टेंट कमिश्नर का, जो कि हम टीचिंग पे बात करेंगे सर। पीजीटी और टीजीटी को लेकर प्रिंसिपल की आप देख सकते हैं, पे स्केल लेवल 12 पे है, ये सभी देख सकते हैं। एज लिमिट है, जो भी प्रिंसिपल भर सकता है उसको देख सकते हैं। और अभी हम पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी की बात करें तो इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको देखने को मिलेगी, ये करना है वो करना है, तो आपको मोटा मोटा बता दें, जो मेन होता है पीजीटी के लिए वो आपकी एमए इसमें मांग रखी है। आपकी ग्रेजुएशन हो, एमए हो, एमए होगी तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन तो होगी, आपकी एमए हो प्लस आपकी बीएड हो, ठीक है। इसमें सीटेट नहीं है, क्योंकि एमए लेवल पे सीटेट होता ही नहीं, लेवल 1 और लेवल 2 इसमें। तो सिर्फ आपके पास एमए के साथ बीएड हो, ठीक है। बीएड इसमें कंपलसरी है, 50 मार्क्स के साथ आपकी जो एमए है सब्जेक्ट में वो और आपकी बीएड हो, 50 मार्क्स, कम से कम 50% तो इसमें मांग ही रखा है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। पीजीटी पे जब पीजीटी जो आप फिल करोगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो पीजीटी की जो एज है उस पर बाद में बात होगी। अब ये क्वालिफिकेशन है, तो एमए के साथ आपको बीएड होगी पीजीटी पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं, ऐसे ही इसमें क्या है, जो अदर है पीजीटी, जो हमारे कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल है, और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए, इनके लिए अलग से है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या मांगा जाएगा, हम टीचिंग लेवल पे लैंग्वेज या अदर सब्जेक्ट है जो आप एमए करते हैं उससे संबंधित रहेगा। और अब बात करते हैं टीजीटी की, देख लेते हैं एक बार पेज 12 पे। टीजीटी है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, थर्ड लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज 3 लैंग्वेज है, 3 लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। उसमें कहा गया है कि जो आपने ग्रेजुएशन की है, जो आपकी मास्टर ग्रेजुएशन है या मास्टर है, ठीक है। टीजीटी में मास्टर की नहीं है, आपने कर रखा है तो आप एक्स्ट्रा में है मास्टर। आपकी जो ग्रेजुएशन है या बीएड है, ठीक है, तो आपकी ग्रेजुएशन में जो लैंग्वेज है वो आपके पास होनी चाहिए। इसमें ये कहा गया है कि जो लैंग्वेज आप हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी है, ग्रेजुएशन लेवल पर वो आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये बात इसमें कही गई है। आगे बात करते हैं, एज रिलैक्सेशन पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा एज रिलैक्सेशन, और टीजीटी में भी वही रहेगी क्वालिफिकेशन जो हमारी, जैसे उसमें एमए तो बीएड है, बीएड तो कंपलसरी है। अगर आप टीचिंग का कोई भी एग्जाम फिल करते हैं तो एमए बीएड तो आपकी कंपलसरी अब कर दी गई है, ईएमआरएस ने भी ऐसे ही किया था, तो वो तो कंपलसरी है। अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। जो एज क्राइटेरिया दे रखा है पीजीटी के लिए 40 क्राइटेरिया है, ठीक है, और ये है केवीएस, ठीक है। इसी में एनवीएस की बात करें पीजीटी, तो क्राइटेरिया है 35, ठीक है। ये रिलैक्सेशन से पहले का है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी और एसटी को एज रिलैक्सेशन 5 ईयर है, और ओबीसी को 3 ईयर, और वुमेन्स सभी महिलाओं को जो पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के लिए है उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। ये सारी एनवीएस में भी ऐसे ही है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद बात करें पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, तो उस पर चर्चा करते हैं। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जो पिछले विगत पेपर हुए हैं तो उनमें पैटर्न बिल्कुल अलग था, इस बार बिल्कुल चेंज है। जो ईएमआरएस ने भी कर दिया है, और अब आने वाला जो अभी ये देखने को मिला है केवीएस और एनवीएस, इसमें भी क्या है, पैटर्न चेंज है। बात करते हैं टायर 1 की। जो प्रीलियम होगा आपका, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप क्या है,
जो मेन एग्जाम है उस पे जाते हैं। तो क्वालिफाइंग रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा और इसमें जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो रहेगा जीएस आएगी आपकी, ठीक है। जीएस सबसे पहले रीजनिंग आएगी 20 नंबर की और प्रत्येक क्वेश्चन क्या है 3 नंबर का होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर, ठीक है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का, मैथ आएगा और कंप्यूटर आईसीटी और जीएस आपका और इंग्लिश और जो आपकी लैंग्वेज है मॉडर्न कोई भी एक लैंग्वेज 10 नंबर ये ऐसे डिवाइड है। टोटल आपका 100 क्वेश्चन होंगे जो 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसमें क्या है 1/3 क्या है नेगेटिव मार्किंग, ये आप विशेष ध्यान रखें। 1/3 क्या है नेगेटिव मार्किंग है। जो पहले था केवीएस उसमें क्या था नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार क्या है नेगेटिव मार्किंग भी की गई है और क्या की गई है 1/3 की गई है। पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है। एक क्वेश्चन 3 नंबर, ठीक है, और एक क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और अब बात करते हैं एनवीएस की, ये था केवीएस का। अब बात करते हैं एनवीएस। एनवीएस में भी ऐसे ही है, क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, प्रीलियम ओएमआर बेस्ड रहेगा आपका और 2 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा। उसमें जो टोटल है आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स के रहेंगे। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, जनरल अवेयरनेस और करंट के आएंगे 20 क्वेश्चन और आपकी आईसीटी पूछी जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 120 नंबर के और आपकी इंग्लिश रहेगी और कोई भी अनदर मॉडर्न लैंग्वेज 20 क्वेश्चन टोटल हमारा 300 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। तो ये टायर 1 की बात है जो केवल क्वालिफाइंग नेचर है। और इसमें बात करें कि सेकंड पेपर के लिए कौन जाएगा, तो टायर 1 जो है, टायर 1 का जो क्वालिफाइंग नेचर है उसमें जो बच्चे जाएंगे वो जाएंगे 1:10 का, मतलब एक पोस्ट के लिए 10। अगर आपकी 100 वैकेंसी है तो 1000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, 10 गुना सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड की बात करें, सेकंड पेपर टायर 2 की बात करते हैं। टायर 2 में क्या रहेगा, दोनों की बात करें केवीएस और एनवीएस, ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 मार्क्स के ही रहेंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। फिर है डिस्क्रिप्टिव, आपके सब्जेक्टिव लिखित वाला पेपर भी होगा, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स, ठीक है। अब वो 10 क्वेश्चन 4-4 नंबर के दें या अलग अलग पैटर्न रहे वो उन पे डिपेंड करता है। तो 60 तो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, और जो 10 क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव लिखने वाले होंगे। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे और टोटल 100 मार्क्स होंगे। तो ये है। और जो ऑब्जेक्टिव ये 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या है नेगेटिव रहेगी मार्किंग, कौन सी 1/4, यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो टायर 1 है उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये विशेष ध्यान रखें। और जो टायर 2 है उसमें क्या है 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग दोनों में। उसके बाद ये आप नोटिफिकेशन चेक कर लिए, हमारे अब मतलब का नहीं है, बस आप देख सकते हैं जो अभी नॉन टीचिंग है वो भी अपना नॉन टीचिंग के भी वैकेंसी, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आई है और इस बार स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी निकाली है काफी। तो ये है। और उसके बाद अगर फीस को लेकर बात करें तो इसमें जो ईएमआरएस ने सेम कर दी थी ये प्रोसेसिंग फीस, तो इस बार एनवीएस और केवीएस भी प्रोसेसिंग फीस लेके आया है। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस जो इसकी रहेगी वो रहेगी इसकी 500 रुपए। प्रोसेसिंग फीस जो भी साथी फॉर्म फिल रहा है तो उसको सबको प्रोसेसिंग फीस तो सबको देनी है, ठीक है, चाहे उसमें फीमेल हो, फीमेल के लिए प्रोसेसिंग एग्जाम फीस शायद नहीं लगती या कैटेगरी वाइज जो भी है, तो उनको प्रोसेसिंग फीस सबको देनी है। प्रोसेसिंग फीस 500 रुपए हर पोस्ट की है, चाहे टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो।
और एग्जाम फीस सबकी अलग रहेगी, जैसे कि प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर की 2300 है, वाइस प्रिंसिपल की भी 2300, बाकी टीचिंग पोस्ट की है उनकी 1500 रहेगी, टीजीटी और पीजीटी 1500 रुपए ये क्या है एग्जाम फीस, और जो प्रोसेसिंग फीस है वो सभी की 500 सबकी रहेगी। तो प्रोसेसिंग फीस तो सबको देनी है। अब बात करें फॉर्म फिल कब से शुरू है और कब बंद है, तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं 14 तारीख से, 14 नवंबर से। आज चिल्ड्रन डे पर ही एनवीएस और केवीएस ने खुशखबरी दी है, तो आपकी स्टार्ट हो चुके हैं 10 बजे से फॉर्म, और रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट रहेगी 4 दिसंबर। 4 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और फीस डिपॉजिट 14 नवंबर 2025 से शुरू है और 4 दिसंबर 2025 को ही क्लोजिंग डेट है। मतलब मोटा मोटा क्या है, 14 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 4 दिसंबर तक फिल कर सकते हैं। तो ये रहेगी पूरी जानकारी, और जिस भी साथी को कोई डाउट है किसी चीज को भी लेकर, एनवीएस केवीएस कोई भी साथी, तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और किसी भी रिगार्डिंग कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। और ये थी लगभग 8000 कुछ वैकेंसी है, तो उसमें कम से कम 6000 तो मान के चलो कि भी टीचिंग पोस्ट पे है, तो काफी संख्या में वैकेंसी है, और काफी टाइम बाद वैकेंसी देखने को मिली है। तो फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से फॉर्म फिल करें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद, और सभी साथियों को अगर कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।